और मीना कुमारी की किस्मत तो देखिए, जहाँ लोगों ने यह कहा कि कमल अमरोही नहीं चाहते थे कि सफलता के इस दौर में माँ बनकर वह अपने कैरियर को दांव पर लगाए। कमाल अमरोही का यह कहना था कि मीना कुमारी माँ बनकर अपने कैरियर को ब्रेक नहीं लगाना चाहती थी। किसकी बात सच समझे और किसकी नहीं। खैर, इस दुख की घड़ी में मीना जी को सही सब कुछ सुनना पड़ा और करना भी पड़ा, क्योंकि मीना कुमारी थी। बहुत सच्ची, बहुत अच्छी इंसान थी और उतनी ही अच्छी अदाकारा थी। यानी मीना कुमारी सच्चाई की जीती जागती प्रतिमूर्ति थी। सच्चाई क्या थी किसे पता, लेकिन ये बात सच है कि मीना कुमारी जी तो 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी, परंतु वह माँ नहीं बन पाई और दोनों ही बार उन्हें अबॉर्शन के दर्द से गुजरना पड़ा था। LV प्रसाद निर्देशित फिल्म थी शारदा। शारदा फिल्म का नाम था। राज कपूर और मीना कुमारी के अभिनय से सजी फिल्म थी शारदा। किरदार बहुत ही टफ था। कई अभिनेत्रियों ने इसके लिए मना कर दिया था। तब मीना कुमारी एक दिन फिल्म की शूटिंग के बाद राज कपूर के साथ एक फिल्म पार्टी में चली गई और घर आकर उन्होंने इसका जिक्र कमाल अमरोही से नहीं किया। पार्टी में आए जब और लोगों ने मीना कुमारी का वहाँ होना बताया तो कमल अमरोही इस बात से बहुत नाराज़ हुए। बहुत से लोग मीना कुमारी और कमल अमरोही को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया भी करते थे। वही जब अभिनेता प्रदीप कुमार ने बहुत ही बढ़िया एक चमचमाती विदेशी कार खरीदी थी तो मीना कुमारी को उसमें घुमाने के लिए कहा था। मीना कुमारी को भी गाड़ियों से बड़ा प्यार था। वह प्रदीप कुमार की गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर तक घूम आई और फिर टैक्सी से वापस घर आ गई। और इस बात का भी बहुत बड़ा इशू बना था, लेकिन मीना कुमारी के लिए तो ये बातें बड़ी नॉर्मल थी। उनका दिल साफ था, पाक था। वहीं कमल अमरोही चाहकर भी इन बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। 1957 में शारदा फिल्म रिलीज हुई और बंगाल फिल्म एसोसिएशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मीना कुमारी को। इसी के साथ उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी शारदा। फिर जेमिनी गणेशन के साथ एक कॉमेडी फिल्म में मीना कुमारी नजर आई। फिल्म का नाम था मिस मैरी। यह भी हिट फिल्म थी। मीना कुमारी अब स्टार बन चुकी थी। उनका फिल्म में होना ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। मीना कुमारी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। मीना कुमारी के बिजी शेड्यूल में से
वक्त निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग शुरू की। यह फिल्म उस वक्त ब्लैक एंड वाइट में शूट हो रही थी और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ भी मीना कुमारी की ब्लैक एंड वाइट होती जा रही थी। छोटी अम्मी बनकर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के बच्चों को बहुत प्यार दिया। बच्चे भी मीना कुमारी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मंजू और चंदन के प्यार के रास्ते अब खुरदरे होने लगे थे। सन 1958 मीना कुमारी की फिल्म यहूदी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म सहारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। वहीं 1959 में भी एक बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था चिराग, कहाँ रोशनी कहाँ। इसके साथ थे राजेंद्र कुमार। सन 1960 तो मीना कुमारी चैडी क्वीन बनी और इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई, जिन फिल्मों ने इनको ट्रेजेडी क्वीन बनाया। कमाल अमरोही की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। यह फिल्म हिट साबित हुई और फिर दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म रिलीज हुई कोहिनूर। इन दोनों को ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन की उपाधि दे दी गई। गुरुदत्त साहब बीवी गुलाम फिल्म बनाने की सोच रहे थे। साहब बीवी गुलाम फिल्म का नाम था, जिसे गुरुदत्त साहब बनाना चाह रहे थे। उनके जहन में छोटी बहू के किरदार के रूप में थी मीना कुमारी, परंतु डेट के चलते यह पॉसिबल नहीं हो सका। इसके बाद गुरुदत्त ने बहुत सी लेडीज़ के ऑडिशन लिए, परंतु कोई भी उस कैरेक्टर के लिए पसंद नहीं आई। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि जब मीना कुमारी जी की डेट फ्री होंगी तभी फिल्म बन पाएगी, और मीना कुमारी के लिए गुरुदत्त को 1 साल तक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मीना कुमारी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बहुत ही व्यस्त थी। और वहीं मीना कुमारी भी यह रोल निभाना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी आदर्शवादी आत्म बलिदान वाली छवि को तोड़कर एक नई छवि पेश करना चाहती थी, और यह रोल मीना कुमारी ने चैलेंज की तरह लिया। इस रोल में उन्हें एक शराबी औरत का किरदार निभाना था, जो कि अपने को एक्टर के साथ जाम से जाम टकराती और पीती हुई नज़र आती है। मीना कुमारी ने इस फिल्म की शूटिंग के वक्त कहा था कि जब इस किरदार को समझकर मैं शूटिंग कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही हूँ। साथ ही मीना कुमारी ने यह भी कहा कि इस किरदार छोटी बहू ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। छोटी बहू के
क्लेश, दुख, दर्द, चाहते, मजबूरी, इस इस छोटी बहू के किरदार को निभाने के लिए मीना कुमारी ने पहली बार कमाल अमरोही से मदद मांगी थी। उन्होंने पूछा था, मुझे बताएं कि शराबी का किरदार कैसे निभाया जाए। मैं ये नहीं जानती, लेकिन उस वक्त कमाल अमरोही ने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने तो शारदा और परिणीता में मीना कुमारी की बहुत तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा एक्ट करती हो, लेकिन छोटी बहू के किरदार को कैसे निभाया जाए, कैसे शराबी औरत बना जाए, इस बारे में कुछ नहीं बताया। खोखले होते हुए वैवाहिक रिश्ते मीना कुमारी के दिल में दुख का घरौंदा बना रहे थे। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। दुखी दिल पर बस हंसी का पर्दा डाले रहती और काम करती रहती थी। वहाँ यह भी गौरतलब है कि मीना कुमारी ने कभी भी सिल्वर स्क्रीन पर रोने के लिए ग्लिसरीन का यूज नहीं किया। वह जब भी एक्टिंग करती थी तो वे उनके रियल आंसू हुआ करते थे, क्योंकि वह दिल से रोया करती थी। एक बार का किस्सा यह है कि जब छोटी बहू के किरदार में इन्हें रोने का सीन करना था, तब सीन तो ओके हो गया, डायरेक्टर ने कट भी कह दिया, परंतु मीना कुमारी ने रोका नहीं अपने आप को और रोती रही। अब मीना कुमारी रो रही थी, ना कि वह किरदार। छोटी बहू के दर्द का तो कट हो गया था, परंतु मीना के दिल का नहीं हुआ था। वह अपने मेकअप रूम में जाकर घंटों तक रोती रही। एक ऐसी औरत जो लगातार घंटों तक काम कर सकती थी और किया भी। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल, और जिन दोस्तों ने पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और आने वाली वीडियो और भी मज़ेदार होगी। आप देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और बने रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।